एक घर जिसमें एक फैमिली सिर्फ 28 दिन रहे, उसके बाद उनको वहाँ रहना नामुमकिन हो गया। क्या हुआ था अमितविला के उस मकान में? चलिए जानते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल अनसीन विस्पर, जहाँ हम आपको सुनाएंगे ऐसी कुछ अनोखी और डरावनी सच्ची घटनाएं। तो बिना बातें बढ़ाए सीधे चलते हैं सच्चाई ढूंढने अमितविला की। दिन था 13 नवंबर 1974। अमितविला जहाँ पर मौजूद थी, जहाँ पर ये घटना हुई थी, वो जगह थी 112 ओशन एवेन्यू के लॉन्ग आइसलैंड की दक्षिणी दिशा पर, जहाँ 1974 की रात हुई घटना पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रोलैंड डिफ्यू जूनियर अपने पूरे परिवार को मार डाला, जिनमें थे टोटल 6 मेंबर और डिफ्यू को लेके 7 मेंबर। पहले जानते हैं रोलैंड डिफ्यू के बारे में। रोलैंड डिफ्यू जूनियर का पूरा नाम था रोलैंड जोसेफ डिफ्यू, जो कि फैमिली का सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड था उसके भाई बहनों में से। जोसेफ का एक निकनेम भी था बच करके, जिस नेम से उसके दोस्त उसे पहचानते थे। और यही नहीं, साइकाइट्रिस्ट भी बोले थे कि जोसेफ को पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी, और वो जब कुछ करता था इस दौरान तो उसे कुछ पता नहीं होता था कि वो कर क्या रहा है। तो इसके आगे 14 नवंबर सुबह करीबन 3 बजे डिफ्यू ने अपने घर के 6 मेंबर, जिसमें से थे उसके पापा रोलैंड डिफ्यू सीनियर, पापा का नाम इतना ही दिखाया गया है जो कि मेरे को पता है, उसके मम्मी लुइस डिफ्यू, डॉन, मार्क, जॉन, एलिसन, जो कि उसके भाई और बहन थे, जिनको उसने शूट किया। और गन कोई ऐसी वैसी नहीं थी, 33 मरीन राइफल से मारा गया। तो गाइस, आप लोग सोच सकते होंगे और सोच भी रहे होंगे कोई ऐसा अपने पेरेंट्स को कैसे मार सकता है। तो यही सब जानने के लिए डिटेल्स में आप वीडियो में बने रहिए। आगे बहुत कुछ खुलने वाला है, बहुत राज, और आगे तो वो घटना में बहुत ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहेंगे। डिफो के पिता थे एक बग डीलर, जो कि गुस्से और वायलेंट आदमी के रूप में जाने जाते थे, और उसकी वाइफ लूसी से झगड़े करते थे। बचपन में जोसेफ को स्कूल में बुली किया जाता था। जोसेफ अपने पिता से झगड़ा करता था। हालत बिगड़ जाने के बाद उसके मम्मी पापा ठान लिए कि उसे साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाने का, लेकिन जोसेफ को पता था इस सब से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसके बाद उसके मम्मी पापा जोसेफ जो भी मांगता था उसके मम्मी पापा से, उसके मम्मी पापा उसे खरीद के देते थे, इसी उम्मीद में अगर इससे कुछ हुआ जाए तो तब जोसेफ की एज थी 17। तब उसका स्कूल से उसे निकाल दिया गया, क्योंकि वो ड्रग्स, स्प्रीड एंड गलत नशे करने लगा था और चोरी भी करता था, ऑल्सो वायलेंट, और उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। स्कूल से जब एक हॉन्टेड ट्रिप का प्लान बना, तब वो अपने एक दोस्त के सिर के ऊपर राइफल तान दी। इतना ही नहीं, जोसेफ ने उसके पापा को भी मारने की बहुत बार कोशिश करी, बट गोली नहीं चली। अब अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितना फायसोफत बंदा था। उसके पापा के डीलरशिप से एक दिन उसने झूठी चोरी का प्लान बनाया, क्योंकि उसे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करने थे। जब उसके पापा इस बारे में जानना चाहा और उसके पापा जोसेफ को बोले कि तुम्हारे साथ एक डीमन लेके तुम घूम रहे हो, और इसके ही जवाब में जोसेफ ने उसके पापा को गाली दी, मारने की धमकी दी थी। यही लास्ट बहस हुई थी उन दोनों के बीच, ये इंसिडेंट होने से पहले। उसके बाद उसने उन लोगों का हत्या कर दिया, उसके फैमिली मेम्बर्स का, वो भी अनजाने में, क्योंकि उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद उसने बड़े ही आराम से शावर लिया, अपना ड्रेस चेंज किया, और जिस कपड़े पे खून लगा हुआ था और वो गन जिससे शूट किया गया, वो बड़े ही आराम से पिलो केस के अंदर छुपा दिया। एंड वो घर से बाहर अनजान जैसे निकला, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या करके आया है। फिर वो अपने पापा के डीलरशिप में गया और वहाँ जाके अपने घर पे कॉल करने लगा, और उसको पता नहीं था कि घर पे उठाने वाला कोई कॉल है नहीं। तो
फिर दोबारा वो दोपहर को वापस घर पे कॉल लगाया, तब भी कोई रिस्पांस नहीं आया। ये देख के वो अपने दोस्त के पास गया। दोस्त के पास जाकर बोलने लगा कि मेरे घर पे ना कोई कॉल नहीं उठा रहा। फिर वो एक सामने ही, उसके घर के सामने ही एक बार था, वहाँ अपने दोस्तों के साथ वही ड्रग्स वगैरह लेने गया। फिर जब नशा हो गया तब उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा को शूट किया गया है। फिर इस दौरान जब उसके दोस्तों ने ये जानना चाहा कि कौन किया है ये सब, तब जोसेफ ने इस बात का जवाब में दिया कि एक मोब हिटमैन, जो कि मतलब उसका नाम था लुइस करके, तो वही ये सब किया। लेकिन जब पुलिस ने लुइस से जानने चाहा तब लुइस ने इस बात का जवाब दिया जब ये सब मर्डर हो रहा था वो आउट ऑफ स्टेट था। तभी से जोसेफ के ऊपर थोड़ा थोड़ा पुलिस ने शक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद लगभग 35 बार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस घर पे इन्वेस्टिगेशन वालों ने ये बोला कि ये सब किया धरा जोसेफ का है। फिर उसके नेक्स्ट दिन जोसेफ ने अपने मुंह से बोला ये बात, मैंने शुरू कर दिया, रुक नहीं पाया, बहुत जल्दी हो गया। तब उसका उम्र 23 साल था। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि 17 कहाँ गया, तो 17 पहले था, ये सब होने से पहले। और उसका अभी का एज है, जब ये कांड किया वो मर्डर का जब पता चला तब उसका एज था 23। तब उसको 6 काउंट ऑफ डिग्री मर्डर के अंदर 25 साल की सज़ा हो गई। और जब उसे कोर्ट में ले गया गया तो उसका जवाब कुछ ऐसा था कि उसके ऊपर शैतान ने हावी किया था और ये सब उस शैतान का किया था रहा है। और वो ये सब बोल रहा था कि मेरे फैमिली को मार दो। उसके कानों में गूंजता था अपने फैमिली को मार देने के लिए। और उसने ये भी बोला कि ये सब उसने अपने बचाव के लिए किया, क्योंकि वो ये सुन पा रहा था कि उसके घर वाले उसी को लेके जाल बिछा रहे हैं। अब ये सब होने के बाद वो घर तो अब नहीं रहा, एक क्राइम सीन बन ही चुका था। तो अब आता है एक मेन ट्विस्ट कि क्या हुआ था उस घर में उस रात, कि वो परिवार उस घर में टिक नहीं पाए और बीच रात में वो लोग छोड़ने को मजबूर हो गए या करवाया गया था। अब ये सब होने के बाद वो घर तो अब नहीं रहा, एक क्राइम सीन बन ही चुका था। तो अब आता है एक मेन ट्विस्ट कि क्या हुआ था उस घर में उस रात, कि वो परिवार उस घर में टिक नहीं पाए और बीच रात में वो लोग छोड़ने को मजबूर हो गए या करवाया गया था। दिसंबर 1975 एक न्यू फैमिली उस घर में रहने आई जिनका नाम था जॉर्ज, कैथी एंड उनके बच्चे। उनको लगा कि उनको उसका ड्रीम घर मिल गया इतना बड़ा घर देख के। तो दूसरी तरफ आप लोग गाइस ये सोच रहे होंगे कि उस घर में तो मर्डर हुआ था, ये लोग जानते हुए भी उस घर में कैसे रहने को आए। तो मैं बता दूं, कैथी को बताया गया था कि उस घर के बारे में, मतलब क्या क्या हुआ था उस घर में। उसके बावजूद भी कैथी ने ये डिसाइड किया कि वो लोग उस घर में रहेंगे। शायद उस घर के रियल प्राइस से हाफ प्राइस में वो घर मिल रहा था, इसलिए शायद कैथी ने डिसाइड किया वो घर खरीदने का। तो उसके सपनों का घर अब एक सपनों का घर तो नहीं रहा, एक नाइटमेयर में बदल चुका कि वो लोग बस 28 दिन तक उस घर में रह पाए। कैथी ने ये कहा था कि उस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उसने फील किया। मतलब घर में कहीं कहीं रूम थी जहाँ बहुत गंदी गंदी बदबू आती थी, और बहुत ऐसी भी रूम थी जहाँ बहुत ठंडी होती थी बाहर के मुताबिक। तो उसने और भी बताया कि घर में जो चीज़ थी वो अपने आप जगह से हिलने लगती थी। तो कैथी ने इतना ही फील किया, लेकिन जॉर्ज के ऊपर इस चीज़ का बहुत असर हुआ। मतलब वो चिढ़ा हुआ रहता था, लेकिन वो भी तैयार नहीं था घर छोड़ने के लिए। और कैथी ने ये भी बताया कि रात में वो अपने आप बेड के ऊपर, मतलब हवा में लटकने लगती थी, और उनके बच्चों ने कुछ डिमोनिक एनिमल जैसा
घर में चलते हुए देखा जिनका आँख लाल थे और चमक रहे थे। और ये सब हो रहा था तो उनको पता लग गया था कि वो किस्सा होने के बाद इस घर में ये सब हो रहा है और ये घर हॉन्टेड बन चुकी है। और एक रात तो ये सब चीज़ इतनी हद पार कर चुकी थी कि वो लोग उसी रात उस घर को छोड़ने का फासला बना चुके थे एंड वो घर छोड़ के भी भाग गए थे। इस कहानी पे एक मूवी भी बनाई गई है जो कि अमितविला हॉरर नाम से है। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि कैथी ने बस पैसे कमाने के लिए ऐसी कहानी या झूठी कहानी बताई है। और इवन उसके लॉयर ने भी ये बोला था कि लॉयर और उसके फैमिली ने मिलकर ये कहानी बनाई है। बट कैथी को ही पता था ये सब असली ही हुआ था उसके साथ। ल्यूट्स के मुताबिक घर एक डरावनी एविल प्रेजेंस से भरा हुआ था। उन्होंने कई डिस्टर्बिंग इवेंट रिपोर्ट किए रूम्स के बारे में, और वो घर आज भी खड़ा हुआ है, बस उसका स्ट्रीट नंबर और रेवोरेशन बदल चुकी, जो कि ये बताती है रियलिटी और लेजेंड के बीच की लाइन कैसे ब्लर हो सकता है। और हाँ गाइस, आप लोगों को एक बात बता दूँ, जोसेफ जो कि इस कहानी का मेन ऑथर था, उसका डेट 2021 में हो गया। 69 ईयर था उस तब उसका। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि उसका अचानक मर जाने का रीज़न आज भी किसी को पता नहीं चला। तो ये थी कहानी। मेरे को लगता है जिसके साथ होता है उनको ही बस पता होता है कि हो क्या रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, आप लोग के साथ अगर या फिर आपके जानने वालों में से कोई स्टोरी आपको पता है तो ज़रूर मेरे को मेल करके भेजना। आप लोगों का स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड्स में कवर करेंगे। तो मिलते हैं कोई न्यू और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।